हेलो चिल्ड्रन। आज स्टोरी टाइम में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मेरी स्टोरी का नाम है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसे समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये कहानी एक भाई बहन की है, वानी और सोनू। वानी बहुत ही मेहनतू और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि सोनू बहुत ही लापरवाह और शरारती बच्चा था। अपना हर काम कल पर टालता था। उनकी परीक्षा में अब कुछ ही दिन बाकी थे, तो उसके मम्मी पापा को सोनू की बड़ी चिंता लगी रहती थी। उसके मम्मी पापा एक बार सोनू को बुलाते हैं और वानी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, देखो सोनू, अपनी बहन वानी को देख लो। अपना हर काम समय से करती है, समय से खेलती है, समय से पढ़ाई करती है, समय से खाती है, अपना कोई भी काम कल पर नहीं टालती। और आपको देख लो, आप तो हमेशा सारा दिन खेलते ही रहते हो और अपना काम कल पर टालते रहते हो। तो सोनू उस वक्त मम्मी पापा से कहते हैं, समय परीक्षा में तो अभी थोड़े दिन बाकी है, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा, ऐसे बोल के फिर से वो वहाँ से खेलने चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। सोनू की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो अब आया परीक्षा का अगला दिन। वानी अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी और सोनू ने देखा बाहर तो बहुत सुहाना मौसम है। सोनू वानी के पास आया और बोला, वानी चलो ना, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितना सुहाना मौसम है, बाहर जाके खेलते हैं। वानी ने कहा, नहीं, मेरा पाठ खत्म नहीं हुआ, मैं तो पढ़ाई करूंगी। और तुम्हारी पढ़ाई हो गई, ऐसे पूछती है सोनू को। तो सोनू बोलता है, मैं तो शाम को पढ़ूंगा, अब कौन पढ़ाई करता है, ऐसे बोल के फिर से भाग जाता है। कुछ देर बाद सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप लेने लगते हैं। काले बादल उमड़ आते हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। अब ये मौसम देखकर वानी को तो बड़ी चिंता होने लगी। उसे लगा कि अगर बारिश आई तो बारिश में पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि बारिश में अक्सर क्या होता है, गांव में बिजली चली जाती है, तो फिर अगर बिजली चली गई तो पढ़ाई कैसे होगी। उसने उस चिंता में अपनी भाई सोनू को आवाज लगाई और बोला, सोनू सोनू सोनू, आ जाओ पढ़ाई करने के लिए। तो सोनू ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो वानी ने कहा, देखो मौसम बदल रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, और अगर घर की बिजली चली गई तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो सोनू बोलता है, नहीं जाएगी घर की बिजली और नहीं होगी बारिश, मैं तो अभी खेलूंगा। ऐसे बोलकर उसने दोपहर से खेलने चला गया और इतने में जोर से तेज बारिश होने लगी। सोनू की चिंता तब बढ़ी जब बारिश तेजी से होने लगी, और जैसे ही वो घर पे आया, उसने घर पे देखा घर में बिजली ही नहीं है। घर पर तो क्या, पूरे गांव में ही बिजली चली गई थी। सोनू जोर जोर से रोने लगा। तो उसके मम्मी पापा ने उसे कहा, देखो सोनू, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज तुम्हारी पढ़ाई रह गई, वानी ने आपको बुलाया था ना, फिर भी आप नहीं आए। तो सोनू बोलता है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी, ऐसे करके जोर जोर से रोने लगता है। तब उसकी बहन वानी बोलती है, मैंने मेरा पाठ कर लिया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूँगी। इस तरह से वानी सोनू को उसकी पढ़ाई में पूरी रात मदद करती है और दोनों अगले दिन खुशी खुशी एग्जाम देने जाते हैं। तो बच्चों, आपको इस लेसन से क्या पता चला? यानी हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आप इस स्टोरी में वानी की तरह बनना चाहोगे कि सोनू की तरह? आप वानी की तरह बनोगे ना? जो समय का करे सम्मान, वो भविष्य में कहलाए महान। अब बच्चों, मैं आपको इस स्टोरी से रिलेटेड 3 सवाल करूंगी। मेरा पहला सवाल, इस स्टोरी में उन 2 बच्चों के नाम क्या है? इस स्टोरी में उन 2 बच्चों के नाम क्या है? मेरा दूसरा सवाल, सोनू कैसा बच्चा था? सोनू कैसा बच्चा था? मेरा तीसरा सवाल, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला?
स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? तो इसके आंसर देने हैं। ओके, बाय।